हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि उसका लास्ट जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है उसका लास्ट डिजीज़ जो है ट्यूबरकुलोसिस को हम डिस्कस करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस जो 6 रोग हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। और इसका काज, ये कैसे हमें काज होता है, ठीक। ये तो इसका काजेटिव एजेंट में क्या लिखना है, क्योंकि ये डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का है और ये सिलेबस का काफ़ी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज कम्युनिकेबल डिजीज काज्ड बाई बैक्टीरिया। काज बाई ये एक बैक्टीरिया से काज होता है और बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। ये जो है काज में आप जो है ये लिखिएगा, ठीक। और सिम्टम इसके क्या आते हैं? सिम्टम आते हैं कि जो है ट्यूबरकुलोसिस में प्रोलॉन्ग कफिंग, यानी बहुत लंबे समय तक कफिंग होगी, यानी कफ आएगा। राइज इन टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। और इवनिंग यानी शाम को टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, यानी बुखार रहता है। लॉस ऑफ वेट यानी वजन आपका गिरता है। और ऑफ एपेटाइटिस मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, ये सब सारे कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे, यानी इसका कौन सा सोर्स है इन्फेक्शन का, इसको हम देखते हैं। तो ये भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन स्पुटम फॉर पेशेंट सफरिंग ट्यूबरकुलोसिस। जो बीमार है, जो पेशेंट है, रोगी है, उसका जो स्पुटम यानी बलगम जो है वो स्प्रेड करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसको आप इतने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में लिखिएगा। ट्रांसमिशन क्या होता है? ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक। तो ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस मेनली एयर बोन इन्फेक्शन, यानी एयरबोन इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं कि हवा के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकते हैं इसके बैक्टीरिया। ड्रॉपलेट ऑफ द इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट क्या होता है? जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से यानी कि माउथ से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, तो ये जो है इसके कारण होता है। या फेमेट्स क्या होता है? जैसे किसी के तावल यूज कर रहे हैं, क्लॉथ यूज कर रहे हैं, या फिर डिस्क या जो भी यूज करते हैं उससे, या फिर उस पर्सन ने जिसको हुआ है उसने यूज किया है, फिर दूसरा यूज करता है, तो ट्रांसफ़र हो सकता है। अदर फैक्टर में क्या होगा? अदर फैक्टर में आप स्पुटम, यानी स्पुटम से तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है। और अनबॉयल्ड मिल्क इन्फेक्टेड काऊ, यानी गरम, जो ना गरम किया हुआ दूध काऊ का, अगर उसको लेते हैं, जो कि वो गाय जो कि पहले से इन्फेक्टेड हो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक, उसको पीने से होगा। और फ्लाइस इन्फेक्शन यानी मक्खियाँ जो होती हैं, कंटामिनेशन ऑफ फूड। कंटामिनेशन जो जैसे कि किसी रोगी ने खाया है और वो उस पर मक्खी बैठी, फिर जाके अदर फूड पे बैठ जाती, किसी और फूड के यानी खाने पे बैठ जाती है, तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोबरेटी ओवर क्राउडिंग। प्रोबरेटी का मतलब होता है कि जैसे कि आप दरिद्रता जिसे समझते हैं, गरीबी या भीड़ भाड़। एंड पुअर यानी वेंटिलेशन, यानी कि खराब वेंटिलेशन, खराब हवा के कारण भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल, हम कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले करेंगे क्या कहते हैं, एयरली डिटेक्शन ऑफ केस। बहुत जल्दी इसका डिटेक्शन किया जाए, यानी पहचान की जाए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम। ये क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक से जो है, माइक्रोस्कोप से यानी बलगम की जांच हो, स्पुटम की जांच हो, ठीक। एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम। तो सबसे पहला तो ये है पहले में। उसके बाद दूसरा है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे होता है, हमारे ये सीने का एक्सरे होता है, उससे पता चलता है, ठीक। आइडेंटिफिकेशन उससे हो सकता है। और तीसरा क्या है? मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है? इसमें सिरिंज से आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है दवा को, ठीक। इसमें हम देखते हैं कि 48 से 72 घंटे के अंदर अगर चकत्ते पड़ते हैं तो समझ लो कि पॉजिटिव है। इसको मत भूलना, लिख सकते हैं, ठीक। मॉन्टेक्स टेस्ट इसी को बोलते हैं, ठीक। अब ये तो टेस्ट हुए। दूसरा क्या होता है? प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी प्रिवेंशन के लिए जो हम रोकथाम के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, कीमो
प्रोफाइलेक्सिस, कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो देते हैं विथ INH से बोलते हैं, आइसोनोज्ड या फिर ANS प्लस इथम्बुटाल, ठीक, इथम्बुटाल हम देते हैं। और ट्रीटमेंट इन्फेक्टेड पेशेंट सुटेबल ड्रग INH, रिम्फासिलिन या स्टेप्टोमाइसिन से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक, 1-2 लिख सकते हैं, बट और लिख सकते हैं इम्यूनाइजेशन आप BCG वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक, या रिहेबिलिटेशन पेशेंट प्रोवाइडिंग वर्क विथ सूट ऑफ अवेलेबिलिटी, इसका मतलब होता है पुनर्वास, ठीक। तो ये सब करते हैं। हेल्थ एजुकेशन, इसको भी लिख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है कि अवेयरनेस पेशेंट को दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो है कैसे फैलता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें क्या इसके क्या लक्षण है, कफिंग या हैंडर के क्या कहते हैं, रुमाल किसकी यूज करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ड्रॉपलेट से कैसे फैलता है, या फिर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूरी यूटिलाइजेशन को पूरा बताना चाहिए या एडवाइस करनी चाहिए, ठीक, ये कर सकते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं आपको, अगर आपको आ रहा है या फिर थोड़ा टाइम है तो, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम NTP क्या होता है, ये स्टार्ट किया गया 1962 में, यानी 1962 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। DTP यानी डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं होते हैं जो कोई अप्लाइड किए जाते हैं, यानी कि जिनका जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, यानी एक नियुक्त किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर जिसे DTO बोलते हैं, ठीक। और 1 लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या करता है कि ये जांच करता है, आइडेंटिफाई करता है डिजीज को। 1 ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजर, एक ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनाइजर होता है, जैसे कि अभी आपको बताते हैं। और एक्सरे टेक्नीशियन एक होता है 1 मेडिकल टीम लीडर होता है। इसमें क्या होता है कि फंक्शन DTP का जो केस फंडिंग होता है, जो केस का फंडिंग होता है, ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, BCG वैक्सीन के बारे में बताते हैं, सुपरवाइजर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो भी है, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल की सर्विस ये पूरी होती है और ये उसी से संबंधित जानकारी देती है, ठीक। तो ये लास्ट टॉपिक होता है और ये ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।